नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSM क्लासेस में। तो दोस्तों चलिए हम टाइम वेस्ट करने से पहले सबसे पहले अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं 10th क्लास मैथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ, जिसमें कल हमने 10th क्लास के मैथ्स का पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं में बहुत ही बेसिक से देखा था। तो उसमें जाना था हमने वास्तविक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है। आज देखेंगे हम कुछ नए एक्सरसाइज के प्रश्न, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारे पास प्रश्न दिया गया है, एक पहला दिया गया है 140, जिसके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। फिर दूसरा है हमारा 156, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने। इस तरह से हमें सभी प्रश्नों के अभाज्य गुणनखंड हल करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। आइए 140, तो इसके फैक्टर हम कुछ इस तरह से करते हैं जैसे कि आपने 8th 9th क्लास में फैक्टर करना सीखा होगा, अभाज्य गुणनखंड करना सीखा होगा। सेम इसी तरीके से, कुछ नया नहीं है। 140 इसे सबसे पहले इस तरह से लिखते हैं, फिर इसके बाद हम इसे सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, छोटी से छोटी संख्या से भाग देकर देखते हैं। अगर छोटी संख्या से नहीं जाएगा फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, इस तरह से क्रम से चलते आते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या देखते हैं 2 से। देखते हैं 2 से जाता है नहीं, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 2 तीन 6 1 5, ये हो जाएगा 2 पंजे 10। अब दोस्तों देखो, आपने 2 से कटने वाली विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम पढ़ा होगा। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम क्या था कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या लास्ट का कोई टर्म 2 से विभाजित हो जाता हो, वह संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसमें लास्ट में 5 दे रखा है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगी। तो हम देखते हैं और आगे इसे देखते हैं 3 से। तो 3 से काटने से पहले हम नियम लगा के देख लेते हैं। संख्या कुछ नियम देंगे, जैसे कि 3 का नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़ना, जोड़ करके जो भी योग आता है उनको 3 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, ये हो जाएगा 3 और 5 कितना 8, लेकिन 8 3 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है 4, तो ये 4 से विभाजित भी नहीं होगा। फिर देखते हैं 5 से, और 5 का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 है या 0 है तो वह संख्या 5 या 10 से भी डिवाइड या विभाजित हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, और ये एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगी ये, तो ये केवल 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए, और यही इसका आंसर है। सेम इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। 156, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं क्या क्या आती है निकल के। इसके लास्ट में एक सम संख्या दे रखी है, ये भी 2 से विभाजित, तो इसलिए 2 से ही करते हैं इसे। ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, यहाँ से एक बच्चा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर ये हो जाएगा 2 तीन 6 2 नेम 18। फिर ये 2 से विभाजित नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। फिर देखते हैं इसे 3 से। 3 का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, लास्ट में जो योग होगा वो 3 से विभाजित करेंगे। अगर वह संख्या पूरी विभाजित हो जाती है 3 से, इसका मतलब वह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 3 9, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13।
और यहाँ पर जब हमारे पास फैक्टर डबल होते हैं तो उसकी पावर्स के रूप में ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 13 गुणा 3। यही इसके आवाज गुणनखंड है, ये भी इसका आंसर है। चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्या है 38 25। चलिए इसके आवाज गुणनखंड देखते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है लास्ट में विषम संख्या दे रखी है और इसके लास्ट में 5 दे रखा है, तो ये केवल 5 या 10 से विभाजित होगा, इसलिए इसे 5 से करके देखते हैं सबसे पहले। ये हो जाएगा 5 छान 30 5 सत्ते 35 5 अट्ठी 40 ज़्यादा हो गए तो 5 सत्ते 35। यहाँ से रह गया 3, ये हो जाएगा 32 5 छन 30 और 5 पंजे 25। फिर से 5 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 2 बचा 26 हो गए 5 पंजे 25 5 तिया 15। अब 5 से ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 है, विषम संख्या है। इसे देखते हैं हम 3 का नियम लगा। 3 का नियम क्या कहता है, संख्याओं को ऐड करें और 3 से विभाजित करें। तो ये हो जाएगा 3 और 5 8 और 1 9 और 9 3 से विभाजित हो, इसका मतलब पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से करते हैं इसे। ये हो जाएगा 3 पंजे 15 3 एकम 3। फिर ये 3 से और चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 सत्ते 21 सो 17 एकम 17। तो इसके आवाज गुणनखंड निकल के आ गए। आवाज गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। तो यहाँ पर इसके डबल दे रखे हैं ये फैक्टर, तो इनको पावर्स के रूप में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 17, यही इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है और ये आपके होमवर्क के लिए ये दोनों क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप खुद करके देखेंगे होमवर्क में। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। चलिए चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है आवाज गुणनखंड का, इसीलिए हमने प्रश्न नंबर 1 में आवाज गुणनखंड करना सीखा था। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 26 और 91 का एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी आवाज गुणनखंड निकालते हैं, जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 1 में किया था। तो ये हो जाएगा 2 से 2 एकम 2 2 3 6। अब देखो यहाँ पर लास्ट में विषम संख्या, ये 2 से नहीं कटेगा तो इसलिए ये एक अभाज्य संख्या जो कि 13 से ही कटता है, केवल 13 एकम 13। ये हो जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 3 से चला जाएगा। ये 3 दूनी 6, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 13 से, 13 सत्ते 91 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो इनके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए, अभाज्य गुणनखंड 26 के निकल के आए 2 गुणा 13 और 91 के निकल के आए 13 गुणा 7। तो हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं में जो दोनों अभाज्य गुणनखंड कॉमन आते हैं वही उनके एलसीएफ होते हैं, एचसीएफ होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है 13 और यहाँ भी 13, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 13। हमें चाहिए इसका एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या करते हैं हम, एलसीएम में
जो HCF निकल गया है उसको पहले रखेंगे। HCF कितना है हमारा 13। अब इस दोनों में कॉमन आने से रह गए हैं उनको भी गुणा में लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक तो रह गया हमारे पास 2 और एक रह गया 7। अब इन सब के हम गुणा करके लिखेंगे। तो गुणा करने पर देखते हैं कितना आएगा, 13 दूनी 26 गुणा 7 और ये हो जाएगा 7 6 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। एलसीएम इसका आ गया 182। तो ये पहले प्रश्न का आंसर आ चुका है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी आवाज गुणनखंड निकालते हैं 510 और 92 के। चेक करते हैं इसके गुणनखंड क्या आएंगे, देखते हैं। देखो लास्ट में यहाँ पर 0 दे रखा है, इसलिए सम संख्या है, 2 से विभाजित हो सकती है। हो जाएगा 2 दूनी 4, एक बच्चा यहाँ से 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब लास्ट में यहाँ पर रह गया 5 जो कि 2 से विभाजित नहीं हो सकता। फिर लास्ट में जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ जाए वो हमेशा 5 से या 10 से विभाजित होती है। तो ये हो जाएगा 5 का 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। फिर लास्ट में विषम संख्या आ गई 1 जो कि 5 से विभाजित नहीं हो सकती, ना ही 2 से। 3 से देखते हैं इसे, 5 और 1 6, 6 जो कि 2 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 कम 3, यहाँ से रहेगा 2 3 7 21 और ये हो जाएगा 7 कम 17। तो इसके आवाज गुणनखंड निकल के आए, आवाज गुणनखंड इसके 510 के कितने आए निकल के, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। फिर इसके बाद देखते हैं हम 92 के। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 2 तीन 4, 2 तीन 6 और 23 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम फैक्टर है जिसके विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए केवल 23 से ही कटेगा। तो 23 कम 23। तो 92 की अभाज्य गुणनखंड निकल के आए 2 की पावर 2 गुणा 23, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। फिर देखते हैं इसमें सबसे पहले इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, जो कि कॉमन दे रखा हो दोनों में आना चाहिए। और क्या आ रहा है, कुछ और कुछ नहीं आ रहा, तो केवल इसका एचसीएफ आ गया 2। फिर इसके बाद निकालते हैं हम इसका एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, जो एचसीएफ निकल के आया है वो एचसीएफ कितना आया है 2 गुणा 100 फैक्टर रह गए, अर्थात जो गुणनखंड रह गए लेकिन इसके उनको भी दिए। तो सबसे पहले कितना 5 रह गया है, 3 रह गया है, 17 रह गया है और इसमें कितना रह गया 2 और इसमें कितना रह गया 23। सबकी गुणा करके देखते हैं कितना आएगा इसका। तो हो जाएगा 2 पंजे 10, 10 3 30, 30 दूनी 60 और यहाँ पर बाकी जो रहेगा उन्हें गुणा में इस तरह से लिख देंगे। अब इनकी गुणा करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 17 छक्का 102 अर्थात 1020 गुणा 23। फिर इसके बाद इन सब की गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 23 0, 23 दूनी 46, 4 और 23 कम 23। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसे यहाँ लिख देते हैं। एलसीएम कितना निकल के आया 23 460। तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आया 2 और इसका एचसीएफ निकल के आया 2, एलसीएम निकल के आया ये और इसका ये। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम अपनी वीडियो यही समाप्त करते हैं। और जो क्वेश्चन एक रह गया है वो आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इससे आप करके लाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट में लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।